बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। मेरे बैकग्राउंड में आपको गंदम की फसल नज़र आ रही है, जिसकी कटाई अभी कुछ ही दिनों के बाद शुरू हो जाएगी। इस गंदम की फसल को देखकर दो शेर मुझे याद आ रहे हैं जो आपकी समातों की नज़र करता हूँ। उसके बाद आज के व्लॉग की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहला शेर है कि जिस खेत से दहकां को मुयस्सर ना हो रोज़ी, जिस खेत से दहकां को मुयस्सर ना हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। दूसरा शेर है कि जन्नत से निकाला हमें गंदम की महक ने, जन्नत से निकाला हमें गंदम की महक ने, गूंदी हुई गेहूं में कहानी है हमारी। तो ये शेर मुझे बड़े पसंद हैं और इन शेरों का ताल्लुक आज के इस व्लॉग के साथ भी है। आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि इस वक्त जो गंदम के हवाले से एक मौजू डिस्कस किया जा रहा है वो है इसकी रेट के हवाले से, कि ज़मींदार जो हैं वो अपनी जगह पे बजीद हैं कि गंदम का रेट ज़्यादा होना चाहिए, उसके मुकाबले में गरीब आवाम जो कि रोटी के लुकमे लुकमे को तरस रही है, उनका ये कहना है कि गंदम का रेट कम होना चाहिए ताकि गरीब आदमी भी इसको बासानी खरीद सके और अपने बच्चों का पेट पाल सके। दूसरी जानब गवर्नमेंट की जानब से अभी तक इस हवाले से कोई स्टांस जो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो इस मौजू पे हकायक क्या है, क्या ज़िम्मेदार की राय बेहतर है या गरीब आवाम जो है अपनी जगह पर दुरुस्त है, आज के इस व्लॉग में इसी तफसील को हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ हम एक ऐसा मुआशी प्लान आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जिसके ऊपर अगर अमल हो जाता है तो हमारा मुल्क बग़ैर IMF के, बग़ैर किसी बैरूनी इदारे के और बग़ैर किसी कर्ज़े के इस मुल्क की मईशत भी बेहतर हो सकती है और 100% बेहतर हो सकती है और हमारा मुल्क अपने पाँव के ऊपर खड़ा हो सकता है। वो फार्मूला क्या है, वो प्लान क्या है, वो भी इसी व्लॉग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेट्स के हवाले से कि इस वक्त गंदम का रेट जो है वो सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस है। ज़िम्मेदार का ये कहना है कि हमारी खेत के ऊपर जो है वो साल भर हम मेहनत करते हैं, इसके ऊपर ख़र्चा आता है, हम खादें इसके ऊपर डालते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से खादों के ऊपर भी कोई किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता, बल्कि ब्लैक में हमें खादें जो है वो मिलती हैं। अगर एक खाद का रेट 5,000 है तो वो ब्लैक में हमें 8,000 10,000 में जो है वो मिलती है और वो भी बमुश्किल मिलती है। तो उस हवाले से गवर्नमेंट जो है वो कोई स्टांस नहीं लेती। इसके मद्देमुकाबल अवाम भी उस हवाले से कोई भी आवाज़ बुलंद नहीं करती कि ज़िम्मेदारों को उनका हक दिया जाए, उनको जो है वो थोड़ी सी सब्सिडी दी जाए, उनके जो पानी की कीमत है उसमें थोड़ी सी कमी लाई जाए, इसी तरीके से खादों का हसूल आसान बनाया जाए। तो जब ज़िम्मेदारों का कहना है कि जब इसकी सेल की बारी आती है, जब गंदम की सेल करने की बारी आती है तो उस वक्त अवाम भी चीखती है और बड़े बड़े दानश्वर जो है वो स्क्रीनों के ऊपर बैठ के तबसरे करते हैं कि जी किसान जो है वो ज़्यादती करते हैं, किसानों को चाहिए कि वो इसका जो रेट है वो कम करें ताकि गरीब आदमी भी खरीद सके। तो इसमें जब हमने कैलकुलेशन देखी तो डेफिनेटली अगर एक किसान जो है वो 6 माह के अंदर इस फसल को तैयार करता है तो उसमें बहुत सारा खर्चा आता है। वो आपको स्क्रीन के ऊपर भी कुछ उसके स्क्रीनशॉट हम दिखाएंगे कि कितना खर्चा जो है आता है और एट द एंड किसान को क्या बचता है। तो इसमें मेरे ख्याल में किसानों की राय भी अपनी जगह दुरुस्त है कि अगर उनको खादों के अंदर भी सब्सिडी नहीं मिलेगी तो फिर जब उसको सेल करेंगे तो वो भी कम कीमत में करेंगे। तो फिर डेफिनेटली कोई भी इतना पागल तो है नहीं कि जो अपनी जेब से जो है वो इतनी गंदम उगाए और फिर गिफ्ट कर दे गरीब आवाम को। इस तरह भी नहीं होता, क्योंकि किसान भी गरीब है, उसके भी बच्चे हैं, उन्होंने भी अपने जो है वो मामला चलाने हैं। उसके मद्दे मुकाबले गरीब आवाम जो है उसकी भी अपनी जगह पर राय दुरुस्त है कि ये एक बेसिक नीड है, गंदम बेसिक नीड है। अगर ये बेसिक नीड ही आवाम की पहुंच से दूर होगी तो फिर आवाम कैसे सर्वाइव कर सकेगी, क्योंकि डेफिनेटली अगर और कोई चीज़ नहीं खानी तो रोटी तो सब नहीं खानी है। तो अगर रोटी ही पहुंच से दूर हो जाएगी तो फिर कैसे मामला चलेंगे। तो इस पे एक दरमियानी राय वो ये है कि हुकूमत को इस हवाले से स्टांस लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा हैं जो कि आजकल बड़ी एक्टिव भी हैं और हर किस्म की शोबदाबाजियाँ वो कर रही हैं। तो उनको चाहिए कि इस हवाले से ये जो अहम तरीन इशू है, यहाँ हम आपको ये भी बताते चलें कि जो गंदम है ये पाकिस्तान की मईशत की जो है वो रीढ़ की हड्डी है। और चूँकि पाकिस्तान के अंदर 70 से 71% जो लोग हैं वो बिल वास्ता या बिला वास्ता वो ज़राअत के साथ वाबस्ते हैं। तो पाकिस्तान की पूरी जो इकानमी है वो ज़राअत के ऊपर डिपेंड कर दी है। अगर ज़राअत हमारी अच्छी है तो हमारे मुल्क की मईशत अच्छी है, और अगर यहाँ को कमी है तो फिर हमारी जो मईशत है वो मुस्तकम नहीं हो सकती। लिहाजा ये एक अहम तरीन मौजू है जिसको डिस्कस नहीं किया जा रहा कि गंदम का जो रेट है ये ज़्यादातर इस पर बहस इसलिए की जा रही है क्योंकि पूरी की पूरी इकानमी इस पूरी की पूरी फसल के ऊपर खड़ी है, क्योंकि ज़्यादातर ज़राअत के अंदर जो हमारे किसान हैं वो गंदम ही जो है वो उगाते हैं। यहाँ चावल की फसल है, ये दो फसलें अहम तरीन फसलें जो है वो समझी जाती हैं पाकिस्तान की ज़राअत के अंदर। तो ये एक अहम तरीन इशू है, गवर्नमेंट को इसके ऊपर स्टांस लेना चाहिए, किसानों को भी जो है वो सब्सिडी दी जाए जब वो फसल को उगाते हैं, ताकि बाद में वो जो है वो कम कीमत के ऊपर गंदम उसको फ़रोख्त करें। और इससे बढ़ कर के कि अगर किसानों को पूरी कीमत नहीं मिलती तो फिर वो गंदम को स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। 500 हज़ार मन एक छोटा ज़िम्मेदार जो है वो गंदम को स्टॉक करता है और फिर उससे मार्केट के अंदर गंदम का बहरान भी पैदा होता है। और फिर हमें एक ऐसे मुल्क को जहाँ 70% लोग गंदम काश्त करते हैं
उस मुल्क के अंदर हमें गंदम रूस से मंगवाना पड़ जाती है। तो फिर करोड़ों रुपए की सैलरीज लेने वाले हमारे वजीर खजाना, क्या उनको ये बात समझ नहीं आती कि आप किस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, कि जिस मुल्क में अल्लाह ताला ने तमाम तर नेमतें हमें जो है वो दी हुई हैं, और सबसे बढ़कर गंदम जो है वो आपके पास वाफर मिकदार में मौजूद है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं, किसानों को भी मैनेज करें और अवाम को भी सब्सिडी दें, ताकि किसान भी खुश होकर इस फसल को उगाएं और फिर वो एक मुनासिब कीमत के ऊपर इसको खर्च भी करें, और जो गरीब अवाम है उनका भी फ़ायदा हो, गरीब अवाम की पहुंच के अंदर भी ये जो फसल है वो हो, और वो इसको बासानी परचेज़ करें, अपने बच्चों का जो है वो पेट पाल सकें। तो इस सारी गुफ्तगू से हमें एक बात जो है वाज़े हुई कि गंदम जो है वो हमारी मईशत में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, और इसका जो रेट है ये भी बड़ा अहम तरीन इशू है, जिसके ऊपर बाकायदा जो है कमेटी बनाई जाए जो इसको जो है वो डिस्कस करे, और अवाम और ज़िम्मेदारों के दरमियान ये जो तनाज़ा खड़ा होता है हर साल ही, उसको जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की जाए। एट द एंड एक मुआशी प्लान आपके साथ मैंने आपको कहा था कि डिस्कस करेंगे। वो मुआशी प्लान ये है कि ये जो मुल्क पाकिस्तान हमें मिला है, ये अल्लाह ताला के ख़ास तोहफ़ा है। इसमें हमें अल्लाह ताला ने हर चीज़ जो है वो ज़रूरत की दी है, और ख़ास तौर पर इसको रमज़ान मुबारक के अंदर 27वीं की राज हमें जो है वो दिया गया है। तो इसका मतलब है कि इसके पीछे एक जो है वो राज पोशीदा है कि अल्लाह ताला ने ये मुल्क हमें अपनी जनाब से ख़ास तौर पर जो है वो अता किया है, और फिर इस मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें एक रूल ऑफ लॉ जो है वो भी दिया है। अगर हम उसके ऊपर अमल करते हैं, उस नज़रिए के ऊपर, उस रूल ऑफ लॉ के ऊपर अमल करते हैं, तो हम जो है वो हमारा मुल्क भी कायम रह सकता है, मईशत भी कायम रह सकती है, हमारे मुस्तहिकीन और गरीब लोग जो हैं वो भी यहाँ अच्छी ज़िंदगी जो है बसर कर सकते हैं। और वो है उशर और ज़कात का निज़ाम। अगर हम उशर और ज़कात के निज़ाम को कायम कर देते हैं और इम्प्लीमेंटेशन इसके ऊपर करवाते हैं, तो हम माशी तौर पर मुस्तहकम हो सकते हैं। ये गंदम जो हर छोटा ज़िम्मेदार जो है उसकी 500 100 मन जो है वो गंदम होती है, अगर वो उससे अपना पूरा का पूरा उशर निकालता है खुद, अगर वो खुद नहीं निकालता तो उससे अगर उसको ज़ोर दिया जाता है कि वो इसके ऊपर अमल करे और गवर्नमेंट के लेवल पर इसके ऊपर अगर तवज्जो दी जाए, तो ये पूरा का पूरा निज़ाम अगर इस्टेब्लिश हो जाता है, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी मईशत जो है वो मुस्तहकम हो जाएगी। आपको किसी IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी बैरूनी अदारे के सामने जो है वो हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी, और ये तमाम तरह आपके कर्जे वर्जे भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये एक कीमिया नुस्खा है और ये एक परफेक्ट नुस्खा है। आप इसको फिंगर टिप्स के ऊपर देख सकते हैं, आप इसके ऊपर कैलकुलेशन करें कि पाकिस्तान के अंदर सालाना या 6 माह के अंदर कितनी गंदम जो है वो प्रोड्यूस होती है, और उस गंदम से उशर कितना निकलता है और ज़कात उसमें से कितनी निकलती है। अगर उसको अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो तमाम जो गुर्बत है वो भी ख़त्म हो सकती है, और कर्ज़े भी ख़त्म हो सकते हैं, और इससे हमारी मईशत जो है वो मुस्तहकम हो सकती है। तो ज़िम्मेदार भाइयों को भी इस हवाले से स्टांस लेना चाहिए। अगर गवर्नमेंट इस पर तवज्जो नहीं कर रही, तो कम अज़ कम आप अपने गंदम में से अपने माल को पाक करने के लिए जो है इस उशर को पूरा का पूरा निकालें और इसको हकदारों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी अपनी अच्छी ज़िंदगी जो है वो गुजारें और आपका माल भी पाक हो। सबसे अहम तरीन बात जो है वो आपके माल का पाक होना है। अगर आपकी गंदम 200 मन है लेकिन आप उसमें से अपना उशर नहीं निकालते, तो आपका 200 का 200 मन जो है वो नापाक है, और जब एक नापाक चीज़ आप अपने बच्चों को खिलाएंगे, घर के अंदर लेके जाएंगे, तो फिर इस पर बरकत कैसे आएगी? और जब बरकत नहीं आएगी तो फिर चाहे आप 1000 मन कनक जो है वो 1000 मन गंदम कनक आप उसको स्टॉक कर लें, तो फिर उससे आपकी पूरी नहीं पड़ने वाली। चाहे आप उसको 10,000 रुपये मन बेच लें, चाहे आप उसको जो है वो 12,000 रुपये मन बेच लें, जितनी मर्जी आप उसकी कीमत बढ़ा लें, जितना मर्जी उसको स्टॉक कर लें, फिर आपकी पूरी नहीं पड़ने वाली। लिहाजा आपके लिए इस पर भी मैसेज है कि किसान भाइयों को भी इस हवाले से थोड़ा सा अपने आप को अल्लाह ताला के करीब करना चाहिए। फिर ये अगर आप ये नीयत कर लेंगे, तो ये बारिशें, ये मौसम की तब्दीलियाँ भी आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगी, बल्कि आपका माल पाक भी होगा, उसमें बरकत भी आएगी। तो ये थी कुछ गुजारिशात जो हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने भी रखी, और एक मुआशी प्लान भी आपके सामने रखा। अगर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, अगर उसके ऊपर एक अच्छे तरीके के साथ अमल हो सकता है, तो मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि हमारी मईशत भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, बेहतर हो सकती है, मुस्तहकम हो सकती है, कर्ज़ों से जान छूट सकती है, IMF से जो है वो जान छूट सकती है। जो हर हुकूमत का रोना होता है कि जी IMF ने हमें नहीं उठने दिया, तो बज़ाते खुद हम खुद जो है इस बात के ज़िम्मेदार हैं। हम खुद IMF के जो है वो चंगल में फंसे हुए हैं। इसके पीछे क्या वजूहात है, ये तो एक अलग मौजू है, इस पर फिर कभी हम जो है वो बात करेंगे। तो बहरहाल अपनी इस व्लॉग का इख्तिताम फिर मैं उसी शेर से करना चाहता हूँ कि जिस खेत से दहकां को मुयस्सर ना हो रोज़ी, जिस खेत से दहकां को मुयस्सर ना हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो।